सुबह का वक्त था। मैं अपने बस पर ठीक चैन से बैठा हुआ था, पसीना बहा रहा था, मगर कुछ टेंशन मुझे सता रही थी। आखिरकार बस के अंदर जो मैं बैठा था वो बस थोड़ी खाली थी, कुछ भरी थी। पता नहीं कब कोई आकर बैठ जाए। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। जगह जगह पर लोग एक जगह पर दूसरे जगह पर जाकर खड़े हो रहे थे। मैं चौकन्ने होकर देख रहा था कि ताकि कोई ना आ जाए मेरे पास में, लेकिन तभी कोई बंदा आया और बैठ गया मेरे पास में। मुझे घूरता रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा खिड़की के बाहर नज़र निकाला और सड़कों को देखने लगा ताकि उससे डर मुझे दूर हो जाए। चीज़ की और टेंशन थी कि ताकि मुझे कोई ऐसा ना देख ले कि भाई तूने पैसे नहीं दिए बस के, लेकिन इसी का भी डर था कि पैसा मैंने अभी तक नहीं दिया था और वो बंदा अभी बैठा हुआ था मेरे पास में। लेकिन कंडक्टर जी एक बूढ़े अंकल थे जो टिकट कलेक्ट कर रहे थे। मेरे पास 100 के नोट थे। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इसे पैसा दूं तो ये मुझे बहुत ही रज्जी बज्जी दे देंगे, यानी कुछ खुदरे भी नहीं दे पाएंगे सही से और ज़्यादा पैसा काट लेंगे। लेकिन अभी वो हमसे दूर थे और कुछ लोगों की काट रहे थे। तब तक के लिए मैं बाहर निकलता हूँ अपनी सर को और देखता हूँ तो इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें पटना की सड़कों पर दौड़ रही थी। आखिरकार मुझे ये बिल्डिंगें देखकर कुछ आश्चर्य लगता है कि आखिरकार यहाँ ये हो क्या रहा है। सब जगह सिर्फ बिल्डिंगें दिख रही है। शहर में ऐसा ही है क्या? लेकिन अब कुछ बंदे उतरने लगते हैं क्योंकि उनका स्टॉप आ गया है। और मैं इधर देखा तो इधर पूरा सीट खाली पड़ा हुआ था और वो बंदा भी पास वाला चला गया था। मैं बाहर देख ही रहा था ताकि तभी वो अंकल जी आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, बच्चा तुम्हारा टिकट। तो मैं अपना पैसे निकालता हूँ और उन्हें दे देता हूँ थोड़ा डरते डरते। तो वो देते हैं और फिर चेंज दे देते हैं। हालांकि मेरा पैसा बस वाले ने भाई एक खेल कर दिया। गांधी मैदान का शायद होता है 8 रुपये, लेकिन उन्होंने मुझे 2 20 का नोट और एक 50 का नोट उन्होंने दिया है, यानी 10 रुपये काट लिए। यानी चेंज नहीं होने के कारण हमसे 10 रुपये गए। ये बहुत बड़ी दुखद बात है। लगभग अब मैं पहुंच चुका था अपना गांधी मैदान। गेट नंबर शायद 10 दिख रहा था। मैं पहुंच चुका था, अब उतरने ही वाला था, तभी एक भैया आते हैं और मुझे ठोक देते हैं अपने सूट पैक से। मुझे उतरने का मन तो बहुत था, लेकिन कैसे उतरूं आगे? तो सूटकेस ने भैया ने हमें ठोक दिया, रोक रखा था। लेकिन तभी साइड कर लीजिएगा। अपने 100 रुपये में से 10 रुपये कटवा कर उतर गया गांधी मैदान जस्ट बस से और फिर आगे बढ़ने लगा। देखा तो बुक स्टॉल लगा हुआ था कुछ और गाड़ियां ऑटो जा रही थी। लोग गांधी मैदान जाने के लिए बड़े उतावले हो रहे थे। मैं भी अपने कंधे पर बैग टांग के जल्दी में निकल रहा था। थोड़ा सा नज़ारा कुछ अद्भुत लग रहा था क्योंकि इधर पहली बार आया था ना, पहले तो आने का कभी मौका मिला भी ना। तो देखा गेट नंबर 7 के पास चला गया। वहाँ से कुछ महिलाएँ आती जाती दिख रही थी। एक भैया जी तो साइकिल ही घुसेड़ रहे थे। गेट बहुत छोटा था। मैं देख के भाई थोड़ा है भाई क्या कर रहे हो मैंने तो ऐसा सोचा, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी एंट्री ले ही लेते हैं। देखते हैं तो थोड़ा सा कचर पचड़ तो था गेट के पास, लेकिन अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि इतने सारे लोग सिर्फ आसपास ही बैठे हुए थे। ऐसा दिख रहे थे भाई साहब गजब यार। हमेशा कुछ कुत्ते तो ऐसे एकदम सुकून की नींद ले रहे थे गांधी मैदान में। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। और देखा तो इधर उधर तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिकेट ही खेल रहे हैं भाई साहब। खाली क्रिकेट की फील्ड बना रखी है, फील्डिंग सेट कर रखी है इन्होंने। इधर देखा तो कुछ लोग बैठे हुए थे, अपना गपशप कर रहे थे। कुछ लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? इनको देख के तो कुछ अलग ही लगा। मैं सोचता रहा थोड़ी देर के लिए, हमें नहीं लग रहा कि हम इतने भीड़ में कैसे जाएंगे लोगों के बीच। आज है संडे और संडे के दिन काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पर खेलने के लिए। और भी कोई दिन भीड़ नहीं होता, लेकिन खासकर संडे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर। मतलब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा लोग आते हैं। भाई सब सोचने से कुछ नहीं होता है। मैं थोड़ा सा कदम बढ़ाने की कोशिश करता हूँ आगे, लेकिन पहले नज़र निरीक्षण कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर चल पड़ता हूँ आगे की ओर। तो देखता हूँ कि कुछ बंदे अपने में क्रिकेट खेलने में लड़ाई झगड़ा कर रखे थे। एक भाई साहब सर पर रख के पानी बेच रहे थे, दूसरा कुलकुल्ला करके इधर से आ रहे थे। भाई साहब 20 रुपये बोतल इधर भी बिक रहा था मार के। लोग कुछ सदमे में बैठे हुए थे कुछ। लिटरली यार मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, मुझे जहाँ तक नजर जा रही है, हर जगह लोग सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे हैं। यानी इंडिया को हमारे क्रिकेट से आगे बढ़ना है। और भी बहुत सारे गेम होते हैं, उसमें भी तो आगे बढ़ो यार। और तो लगता है शायद नहीं बढ़ना है लोगों को, सिर्फ क्रिकेट। अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें इंडिया से कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। ये बहुत दुखदायी बात है। तभी आसमान में ऊपर की ओर देखता हूँ, कुछ चिड़ियाँ उड़ रही थी। देखा तो एक चिड़िया बहुत बड़ा था। अरे ये तो एरोप्लेन है। अच्छा गलती हो गई, मिस्टेक। लेकिन एक भाई साहब तो बोतल साइकिल के पीछे रख के बेच रहा था। पानी 20 रुपये पानी, ऐसा कुछ बोल रहा था भाई साहब। मैंने उसके पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो तब तक के लिए निकल गया। मैं देखकर भाई थोड़ा हंसने लगा। बच्चे तालाब में कुछ खेल रहे हैं, मतलब छपर पानी। तालाब कहाँ से आ गया? अभी देख, जैसे ही जाकर देखता हूँ यार, तो इधर रास्ते कुछ अटपटांग थे, लेकिन देखा तो ये छप छपाक वाटर पार्क बना रखे थे। हालांकि उसमें लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखो ये मारा, ये लाया भाई साहब फुटबॉल। इन्होंने इधर ही पानी वाला जो सच में खुश नजर आ रहे हैं। मतलब पानी के अंदर खेल रहे हैं, छप
ये बरसात की पानी जम गई है थोड़ी सी अपनी एरिया में, तो वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और इस उमंग में खेल रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि उन्होंने पहली बार इस चीज़ को देख लिया। मुझे काफ़ी देख के क्रेजी लग रहा है। लोग होंगे हमारे आगे के भविष्य जो फुटबॉल खेल रहे हैं, अच्छी बात है, ये क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन आसमान तो यार बिल्कुल साफ नजर नहीं आ रहा। आज भाई पानी पड़ने वाली है और ये क्या 2-4 बूंद तो पानी भी चूने लगी, लगता है फिर से इधर बरसात होगी। पानी 2 मिनट भी और रुका ना, यहाँ पर मैं भीग जाऊँगा पूरी तरह से। यहाँ बारिश स्टार्ट होने वाली है और मौसम जैसे लग रहा है कि साफ़ ही है, लेकिन काले काले बादल आ चुके हैं। तो अब मुझे शायद यहाँ से हटना पड़ेगा, शायद मेरा नहीं पूरा हो पाएगा क्या। अरे यार सबके मैच क्या हो जाएंगे, फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लगभग 2-4 बूंद पानी से स्टार्ट हो रही है हमारी बारिश, लेकिन कुछ लोग अपने अपने घर की ओर निकल रहे हैं। भाई साहब मैच वाले तो लोग अपने गेंद को पकड़ने, मैं भी भाग रहा हूँ, भाग 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 जल्दी भाग यार। थोड़ी सी स्पीड में जाकर सामने पेड़ दिख रहा तो उसी के पास जाने लगता हूँ थोड़ा सा। अब बारिश थोड़ी तेज हो गई थी जिसके लिए मुझे लंबे लंबे पैर मारने पड़ रहे थे, मगर थोड़ा सा इंतजार किया, देखा कि इधर लोग भी अभी भी खड़े हैं। पूछा तो कहते हैं कि नहीं 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 बारिश नहीं होगा यार। देख रहा हूँ गोल 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 सब लोग इधर ही खड़े हैं। भाई साहब मैं थोड़ा नाराज होता हूँ, फिर ऊपर देखता हूँ। एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। हमारा गांधी मैदान पटना के बीचों बीच स्थित है और इसके करीब टोटल 12 गेट है, यानी हर गेट से, यानी यहाँ पर अगर पानी भी आए ना तो शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग हर गेट से बाहर निकल जाएंगे और कहीं आसान जगह पर जाके छिप जाएंगे ताकि भीग ना सके। तो टोटल 12 गेट होने का फ़ायदा यही है और ये सबसे बड़ा फील्ड है बिहार में अपने आप, तो जो हमारे पीछे देख रहे हो। ये लो भाई साहब, अब थोड़ा सा देखने लगा जूम करके, ये देखो बापूजी दिख गए। बापूजी नमस्ते। हाँ 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 हमारे राष्ट्रपिता जी हैं, उनकी फिट मूर्तियाँ बनी हुई है भाई, अच्छी सी डिजाइनिंग करके बनाई गई है। इधर थोड़ा सा शाम होने को आ गया, लोग थोड़ा थोड़ा टहलने लग गए और मैं भी देख रहा था कि वो देखो यार थोड़ी सी सामने उधर उधर ये साइकिल वाले लोग नहीं। इधर है उद्योग भवन सामने हमें दिख रहा, जहाँ पर बाकड़गंज वगैरह सिटी वगैरह ऐसा कुछ नामी फेमस बाजार है। उसके बाद अरे ये क्या पानी पानी कहाँ गया, पूरी तरह से यार पूरा क्लियर हो गया। वाह क्या बात है यार, मेरा मुंह भी साफ हो गया। 2-4 छपास पानी भी लग गए थे ना, इसलिए थोड़ा सा मैं खुश हो गया यार। क्या करूं, अब पानी तो पड़ा नहीं भाई, एक तरफ से स्टार्ट होता है दूसरा तरफ से खत्म हो जाता है। पूरी तरह से छूट गई है, मतलब हल्का सा फुहासा आया बस, सभी लोग लगभग जाने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बारिश पूरी तरह से छूट चुकी है, लोग कुछ कुछ आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं। भाई यहाँ पर सबसे बड़ा फील्ड है ना, तो इसीलिए एक हिस्से में पानी पड़ा तो ये दूसरे हिस्से में आते आते खत्म। आगे बढ़ता हूँ, वैसे देखता हूँ ये पिच लाल वाली पट्टी किस चीज़ है जिस पर लोग रनिंग कर रहे हैं, ये क्या है भाई। देखा तो इधर कुछ लंबे लंबे लाइन लगा के 1-2 ऐसे कर रहे थे। पास में बैठे एक भैया जी कुछ कह रहे थे इशारे में, लेकिन बगल में माता जी बैठे, वो समझ ही नहीं रही थी। भाई साहब उनका कुछ दिमाग थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था हमें, लेकिन वो जो भी कह रहे थे अपने भाषा में सही कह रहे थे। इनको देखता रहा मैं, अरे यार कुछ कह रहे हैं कोई सुन लो यार, लेकिन कोई नहीं सुन रहे थे। हाँ आपको कैमरा में थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इनकी तस्वीरें थोड़ी सी अलग एंगल से ली है। अरे यार ये भैया जी बॉल फेंक देते हैं, तभी मैं देखता हूँ किधर से कुछ लोग दौड़ के जा रहे हैं, लेकिन जूम करके जैसे ही देखता हूँ लोगों को, ये रुको करता हूँ, ये नहीं हुआ, चलो ख़राब हो गया लगता है। अब ठीक है भाई साहब, कुछ लोग रनिंग कर रहे थे, कुछ लोग दौड़ रहे थे, साथ में महिलाएं थी, कुछ पुरुष थे। भाई साहब कुछ पूछने का मन कर रहा था लोगों से, मगर क्या ही करूं। ये देखिए 2-4 लोग इधर दौड़ रहे हैं। हाँ इधर फिजिकल एकेडमी वगैरह तैयारी कराया जाता है अच्छा खासा, सुबह शाम लोग तैयारी करते हैं गांधी मैदान में। तो ये जा रहे हैं 1-2 कुछ गाने लगा रखे हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं। तो गांधी मैदान में 1600 मीटर का अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई। भाई धीरे धीरे शाम हो रहा था, मगर कुछ लोग अभी और फुटबॉल खेल रहे थे। ये मारा भाई, नहीं मारा, ये पकड़ लिया। तो इधर बिस्कुमान भवन सामने दिख रहा है, गांधी मैदान 1 गेट नंबर के पास है भाई ये, और बच्चे लोग यहीं पर फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी थोड़ा देख रहा था बैठ कर लोगों को क्या लोग कर रहे हैं। अरे ओह माय गॉड, थोड़ा सा सोचा कि मैंने आप इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर कुछ आपको बता दूं। चलिए कुछ बताता हूं गांधी मैदान के बारे में। तो थोड़ा बैठो भाई यार, कुछ बैग में से निकाल लेता हूं तब तक के लिए। ऐसे तो गांधी मैदान में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन इनमें से सबसे फेमस एक आंदोलन है जयप्रकाश नारायण आंदोलन। हाँ वही आंदोलन जो 1974-75 के आसपास हुआ था, जो पूरी भारत में लोगों को मतलब एक क्रांति के रूप में लोगों के अंदर बीज बो डाली थी। वही जयप्रकाश नारायण जिन्होंने इसी गांधी मैदान से अपना आंदोलन स्टार्ट किया था, और पूरा बिहार में आंदोलन में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और पूरे भारतवर्ष में लगभग फैल ही गया था ये आंदोलन। इसकी चर्चाएं होने लगी भारत से भी बाहर। तो ये काफ़ी अहम रोल निभाता है गांधी मैदान। यहाँ पर आपको देखने को तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी हर त्यौहार में, यानी हमारे नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में यहाँ पर मेले भी लगते हैं, जैसे कि आपको उद्योग मेला देखने को मिलेगा, वस्त्रालय मेला, अलग अलग इंडिया से बाहर के सामान आते हैं यहाँ पर बिकने के लिए। तो यहाँ आपको मेले नवंबर से लेके फरवरी के बीच में आपको मिलेंगे, हमेशा लगे रहते हैं कोई ना कोई मेले। तो मेले भी आप विजिट कर सकते हैं, जैसे पुस्तकालय मेले भी लगते हैं
सकते हैं बड़े बड़े ऑप्शन में। तो आप कमेंट में इसके बारे में और डिटेल में आपको कुछ राय पूछना हो तो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें तरह तरह के यहाँ पर एकेडमी है, फिजिकल एकेडमी जो तैयारी कराई जाती है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तरह तरह की चीज़ें हैं और भी जैसे चीज़ें होती हैं यहाँ पर हर समय। और सबसे खास बात यहाँ पर पटना हाफ मैराथन भी आयोजित किया जाता है। पटना हाफ मैराथन, हाँ, ये नवंबर में होता है और यहाँ पर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जितना भी आप ले सकते हैं। मतलब फुल मैराथन 42 किलोमीटर का होता है और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर का होता है। तो 20 किलोमीटर का ही आसपास यहाँ होता है और लगभग साल में एक ही बार होता है हाफ मैराथन। बाकी छोटे छोटे मैराथन और भी होते रहते हैं। और यहाँ पर आपको गेट नंबर 1 से आप जब एंटर कीजिएगा तो पूरा आपको गांधी मैदान विजिट करने के लिए मिल जाएगा। लगभग सभी गेट से आप विजिट कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ गेटें कभी कभी बंद रहती है। तो इसका सूचना आपको आने पर ही पता चलेगा, कभी कभी बंद, कभी खुला, कभी बंद। लगभग टोटल 12 गेट हैं यहाँ पर। हाँ, अगर गांधी मैदान आप विजिट करोगे तो ज़रूर आ जाना एक बार पटना हमारे और गांधी मैदान विजिट कर लेना। भाई साहब 70 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा है, लेकिन अब हमें लगता है जाने का टाइम हो गया है। लेकिन तो भाई लगभग लोग यहाँ से चले जा रहे हैं। अब शाम के करीब बज रहे हैं 7 के आसपास और हमारा सूर्यास्त होने वाला, यानी हो चुका है भाई। यहाँ से लोग चले गए, अब हमारी भी बारी है तो चलना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, जैसे भी आपकी इच्छा हो। अगर ना भी अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।